नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR क्लासेस पर। और मिशन मंत्रा आपका प्लेटफॉर्म। तो आप सभी साथियों को पता ही है कि अभी हम लोग एक श्रृंखला प्रारंभ किए हैं और मैथ हम लोग लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं। आज मैथ का चौथा लेक्चर है। मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और 3D हम लोग स्टार्ट किए थे। 3 जो हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोग घन, घनाभ, बेलन और शंकु पर विस्तृत चर्चा कर चुके थे। और कल जो थर्ड जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने उस पर कुछ अभ्यास प्रश्न भी जो है लगाए हुए थे। चलिए, तो आज हम लोग आगे के जो कुछ पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो हमने आपको हमने 6 बताए थे। जैसे हमने कहा था, घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है, गोला और अर्धगोला है, प्रजय एवं पिरामिड है। तो आज हम गोला और अर्धगोला समझेंगे क्या होता है, और कुछ हम लोग अभ्यास प्रश्न भी थोड़े से आज लगाएंगे, जिससे कि आपका एक रिदम बना रहे कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। जिन साथियों ने हमारा लेक्चर नहीं देखा होगा पुराना, वो एक बार देख ले। हम 3 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं। आप देखेंगे तो चौथा आपको बहुत आसान लगेगा। और यदि आप हमसे नियमित रूप से जुड़ के पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको मेंसुरेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आज हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमें आदत है ऑफलाइन पढ़ाने की, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ाते हैं, है ना। तो बच्चों ने जब देखा, क्लास देख रहे थे ऑनलाइन, घर पे जाके देखा तो बता रहे थे कि सर, ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप जितना सुकून से आराम से पढ़ाते हैं अच्छा लगता है, लेकिन यही चीज स्लो लगती है जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, धीमा धीमा लगता है। तो हमारी प्रवृत्ति ही है धीरे धीरे तसल्ली से जो है चीजों को आप तक पहुंचाने की। तो आप लोग एक काम किया कीजिए कि स्पीड की सुविधा उसमें दे रखी होती है, आप 1.5 पर जो है उसको सुने तो आपको थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा। चलिए, खैर हम तो नहीं बदलेंगे, हम प्रयास कर सकते हैं थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाने का, लेकिन जो नेचुरल एक होता है वही आएगा। खैर, बातों को विराम देते हुए समझते हैं गोला। बहुत सारे बच्चे गोला को गोला समझते हैं। कैसे? आप समझिए, 2 चीजें होती है, तो गोला होता है और एक होता है वृत्त। अब दोनों चीजों को समझिए। गोला का मतलब होता है, जैसे कि आपने गेंद देखी होगी, गेंद जब हम लोग मैच खेलते हैं वो एक गेंद होती है, वो क्या कहलाती है? वो गोला होती है। गोले का संपूर्ण भाग एक हिस्से पे जाकर टिक जाता है, ये है गोला। अब उस गोले को लीजिए और उस गोले के जो है आप पार्ट करते चले जाइए, ऐसे काट दीजिए इसको, गोले को। तो आपको क्या दिखेगा? छल्ले बनते हुए दिखाई देंगे, छल्ले मिल जाएंगे आपको। जो आपके जो छल्ले बन रहे हैं वो सब आपके क्या है? वृत्त होते हैं। तो समझे आप लोग कि गोले से वृत्त जो है बनाए जा सकते हैं, लेकिन वृत्त से गोला नहीं बनाया सकता। जैसे आप हाथ में, जैसे चूड़ी, चूड़ी क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। कंगन जो पहनते हैं आप लोग, ये सब क्या है? ये सब वृत्त में आते हैं। और ये गोला क्या है? जो गेंद है वो आपकी, फुटबॉल है वो आपका क्या है? गोला है। तो अभी हमको जो पढ़ना है वो क्या है? गोला है। तो सबसे पहले तो यही अंतर बताना आता है हमें, गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है। ये कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों में, उस चीज को पहले हमने क्लियर किया। तो हमें बस 2 ही चीजें इसमें पढ़नी होती है। गोला को क्या आप ये बता सकते हैं कि गोले में क्या छत होती होगी? अगर आप गोले में प्रवेश करेंगे तो गोले में छत और फर्श होता होगा। छत और फर्श सभी एक समान होते हैं, इसलिए ध्यान रखना, उसका संपूर्ण पृष्ठ तो आपको देखने को मिलेगा, वक्र पृष्ठ नहीं। तो गोले का आयतन की अगर हम लोग बात करें तो गोले का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ये क्या होता है? गोले का आयतन होता है। ठीक, गोले का आयतन जो है 4/3 है। तो 3 जो है, एक को हम लोग केंद्र मान के 3 दिशाओं को देख सकते हैं, इसलिए आपका 3 है, मूल से 4 आता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद होता है आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है आपको, अच्छा इसको स्फीयर कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाता है आपका। एक तरफ से देखें तो सर्कलाकार फॉर्म में दिखाई देगा, अब चार तरफ से देखेंगे गोल गेंद को यहां से देखा तो चार भुजाएं दिखेंगी, तो चार क्षेत्रफल बनते हुए दिखाई देंगे। तो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक तरफ से आप देख रहे हैं तो वृत्ताकार क्षेत्र दिखाई देगा, तो वृत्ताकार क्षेत्र दिखाई देगा मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आप कितनी दिशाओं से देखेंगे 4 दिशाओं से देखेंगे तो कितने फलक बने 4 फलक बने, 4 से गुणा कर दिया तो क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, जो चित्र में समझने वाली चीज है वो हमारे आगे अर्धगोले में मिलेगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से लिख लीजिए। अब हम इसी में जो है आगे पढ़ाएंगे आपको अर्धगोला। तो अर्धगोला देख लीजिए, अर्धगोला कैसा होता है कि जैसे कि इसको 20 से काट दो, ठीक है, सेमी स्फीयर, इसको 20 से काट दीजिए तो ये हिस्सा बचेगा। जैसे ही ये हिस्सा बचेगा आपको मतलब कटोरी दिखाई देगी, आपको कटोरी नुमा 2 कटोरी है, ऐसी खोल दो तो जो कटोरी है वो आपकी अर्धगोले के समान दिखाई देगी। तो आप यहां पर तुरंत आपको इसका केंद्र दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले तो अर्धगोला हो गया, अर्धगोले का आयतन। तो आयतन तो सीधी सी बात यह है कि गोले का जो आयतन है उसका आधा कर दो तो क्या बन जाएगा अर्धगोले का आयतन बन जाएगा। तो हम इस जो गोले के आयतन में 1/2 से भाग कर देंगे तो कितना बन जाएगा 2 से 2 दूनी 4 कर जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब बन गया। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद अर्धगोले का यहां पर वक्र पृष्ठ काम करेगा। क्या काम करेगा वक्र पृष्ठ काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले आपने यात्रा कितनी की ये देख लीजिए। आप यहां से चले, आप यहां से चले तो आपने कितनी यात्रा, एक वृत्ताकार फॉर्म में चले तो आपने यात्रा कितनी की, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, तो आपने यात्रा की कितनी पाई आर। तो आप कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना जाएंगे, तो देख लीजिए कि ये रहा आपका पाई आर स्क्वायर, तो आप कितना चले 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना, जो उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है यहाँ वो वक्र पृष्ठ में बदल जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इसका आधा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये 2 पाई आर स्क्वायर सॉरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के बाद आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको एक चीज दिखाई देगी कि एक कटोरी दिखाई देगी। यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे हैं इसलिए आपको ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप गेंद को ऊपर से देखेंगे तो एक तस्तरी ऊपर से दिखाई देगी। बताइए, एक तस्तरी दिखाई देगी। तस्तरी का मतलब ये है कि आप कटोरी को ले लीजिए या फुटबॉल को ले लीजिए या किसी भी ठोस गोले को ले लीजिए। ठोस गोले को आपने लिया 20 से काटा, 20 से काट दिया तो उसके ऊपर एक सर्कलाकार क्षेत्र दिखाई देगा। उस सर्कलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आप निकाल के आए हैं वो है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्रफल है वो है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इस पूरे क्षेत्रफल का कितना है पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा बताओ। अर्धगोले का रटना नहीं है, कुछ भी चीजों को फिगर आउट करना है, आंसर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर ये रहा, 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा, तो बन जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया समझ में आया। गोले का संपूर्ण पृष्ठ था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला क्या हो जाएगा उसका आधा किया तो आपको दिखाई देगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो उसका अंदर का भाग भी ले लिया जाएगा, तो अंदर का भाग लेंगे तो पाई आर स्क्वायर भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा
2πr² में πr² जोड़ देंगे, मतलब उस 10 तरीका भी क्षेत्रफल जोड़ लिया जाएगा तो बन जाएगा आपका 3πr²। तो आपको ये दो फॉर्मूले गोले के हैं और ये तीन जो है फॉर्मूले किसके हैं, अर्धगोले के हैं। तो आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो हम जितने भी फॉर्मूले हैं घन से लेके अर्धगोले तक, हम एक करके सभी का रिवीजन 10 मिनट में 5 मिनट में जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं। इसको रफ कर रहे हैं हम। मेरे साथ साथ आप लोग अपना एक रजिस्टर पर खाली पेज निकाल दीजिए। चलिए, सबसे पहले हमने पहले दिन क्या पढ़ा था, घन। तो घन का हम लोग बात करेंगे क्या, आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं कि यहां पे लिख दे रहे घन, यहां लिख दे रहे हैं घनाभ, यहां लिख दे रहे हैं बेलन, यहां लिख दे रहे शंकु, यहां गोला और ये रहा आपका अर्धगोला। ठीक। तो घन का आयतन कितना होता है, AQ। घन का आयतन कितना होता है, AQ। घन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, बताइए बताइए, 4a²। और संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a²। घनाभ कितना होता है, LBH। वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2l + b × h। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH HL। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। ये होता है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है, πrl। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, πr ब्रैकेट में l + r। ये होगा। अब गोला भी आज हम पढ़ा के आए हैं, तो देख लीजिए कितना होता है, 4/3 πr³। फिर कितना हो जाता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसका वक्रपृष्ठ छोड़ दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ जो है कितना होता है, 4πr²। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 πr³। ठीक है। वक्रपृष्ठ कितना होता है आपका, 3πr²। और संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है आपका, 4πr²। नहीं, ये होता है आपका कितना, सॉरी 2πr², कितना होता है, सॉरी टाइप मिस्टेक, 3πr²। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो है आपको क्या करना है, याद कर लेना है, पूरा चार्ट बना लेना। वहां तो आपने पूरे लिखे ही हैं, जिन लोगों की आज पहली क्लास होगी वो कहीं रटना नहीं है। आपको घर पे जाके इन सब के बारे में एक बार कायदे से पढ़ लेना है, तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। तो हमने सारे फॉर्मूले घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला का एक ही फिगर में जो है हमने फिगर आउट कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ सही है, ठीक है। तो हम लोग आगे करते हैं। 2πr² था, 2πr² और 3πr², सारी चीजें सही हैं। ठीक। तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, ये चारों
छठों सेगमेंट है, इन सबके हमने क्या कर लिए, फॉर्मूले रिवाइज भी कर लिए जल्दी से। अब आगे कुछ सवाल हम लोग आज देख लेते हैं, कुछ सवाल आपको आने चाहिए, कुछ करवा देते हैं, अभ्यास करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग कल पूरा प्रिज्म और पिरामिड पर लेक्चर देंगे, वो विस्तृत होता है, थोड़ी सी चीजें बहुत समझाने वाली होती हैं, तो हम वो कर लेंगे। तो आपको हम कुछ सवाल लगवाते हैं, चलिए।